हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। मैंने जिसमें बताया आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कितने टाइप के आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, डिग्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, पॉलिनोमियल की डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए इसके बाद बात आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है मैंने। ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इज इक्वल टू जीरो। अब क्या मीनिंग है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कुछ इस टाइप से कि 2x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, अब देखिए k का मीनिंग ये है कि x की ही कोई वैल्यू होगी। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो आपका जो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में दिया हुआ है, आप सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करिए। आपको पता है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए आप इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट में, 12 2 24, और 24 के आप ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 आए और ऐड करने पर या माइनस करने पर आपका 5 मिल जाए आपको। ठीक है, तो क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए 24 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए आपको 5। ठीक है, ये माइनस का 24 चाहिए और ये प्लस का 5 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर मैं 8 × 3 करता हूँ, ठीक है, तो 24 मिलेगा आपको, और 8 में से अगर 3 माइनस करता हूँ तो 5 मिलेगा आपको। बशर्ते यहाँ पर आपको माइनस का 3 लेना पड़ेगा, तभी आपका जो है 24 माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम इसको कि 2x² को ऐसे लिखेंगे, 5x को लिखेंगे आप 8x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, देखिए 8x में से 3x जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा। अब इन दोनों को आप देखेंगे तो आपका कॉमन आएगा 2 और x, यहाँ बचेगा x प्लस 4। यहाँ पर से आप 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 4, प्लस इसलिए क्योंकि आपने माइनस बार कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट सेम है आपका, तो x प्लस 4 आपका ये आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करना है आपको कि जो आपका ये फैक्टर है इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है, यानी px इज इक्वल टू 0। तभी तो आप x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखता हूँ मैं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले इसको आप 0 में भेजिए तो x इज इक्वल टू आपको -4 मिलेगा, और इसको आप 0 में भेज देंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा 3/2। तो आपने देखी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो 2 डिग्री का था, इसलिए इसके x की वैल्यू 2 आई। यही जो आपकी x की वैल्यू है, यही एक्चुअली जीरोज ऑफ x बोलेंगे, या जीरोज ऑफ px। ये क्या होंगी, जीरोज, या फिर आप इसको फैक्टर भी बोल सकते हैं ऑफ px। ठीक है, तो ये आपके जीरोज हो गए x की वैल्यू। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू -4 या x की वैल्यू आप 3/2 अगर इस इक्वेशन में रख देंगे इन दोनों वैल्यू को, तो ये इक्वेशन अपने आप 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चलिए x इज इक्वल टू -4 रखते हैं इसमें। चलिए x इज इक्वल टू -4, तो देखिए 2x इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 5 -4 माइनस 12। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 16 और 2 32, माइनस प्लस माइनस 5 4 20, माइनस 2 12 32, ये आपका माइनस का 32 हो गया, -32 से +32 कट के 0। तो ये होता है जीरोस का मतलब। अगर जीरोस आपको दिया हुआ है किसी इक्वेशन का, तो उस जीरोस की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो वो वैल्यू वो इक्वेशन आपका एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। इसी टाइप से आप x इज इक्वल टू 3/2 पे भी देख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर 3/2 पे देखेंगे तो 2 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 3/2 -12,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 2 इंटू 9/4 प्लस 15/2 माइनस 12। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको 1 कर लीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 2, ऊपर आएगा आपका 9 प्लस 15 माइनस 24। तो आप ये देखिए कि 15 और 9 आपका क्या होता है 24 और माइनस 24/2, ये कैंसिल हो गया, 0/2 क्या होता है आपका 0। ठीक है, तो आपने देखा ये आपका जो इक्वेशन था 3/2 पर भी क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये होता है जीरो का मीनिंग, जीरोस का मीनिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज बता दूं, ये फैक्टर नहीं जीरोस, ये होंगे आपके फैक्टर्स, ये और ये। ठीक है ना, यानी इस इक्वेशन जो आपको दी हुई है एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, इसका एक फैक्टर x+4 है और एक फैक्टर 2x-3 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब x+4 से आप इसमें डिवाइड देंगे या फिर 2x-3 से इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ठीक है, अब कैसे बचेगा अभी हम इसको करके भी दिखा दूंगा या फिर नेक्स्ट टॉपिक में ये आपको करना भी है डिवीजन में। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करता हूँ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, चलिए रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए quadratic equation. Suppose you have a quadratic equation like px is equals to ax square plus bx plus c. ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वेयर a is equals to does not equal to 0. ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ये मान लिया है लेट अल्फा कोमा बीटा आर द zeros of given quadratic इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, इसके जीरोज है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे दोनों, जैसे यहाँ पर हमने किया था। ठीक है ना, x=4 था तो x को आप इधर ले आएंगे, -4 को इधर ले आएंगे, +4 हो गया तो x+4 को मैंने क्या बोला था फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन, ये आपका जो पॉलिनोमियल था हमने इसको ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब यहाँ पे हो सकता है कोई और कांस्टेंट भी आ सकता है, तो इस इक्वेशन को भी मैं कैसे टाइप से नहीं लिख सकता, ax² + bx + c को आप कैसे लिख सकते हैं, ax² + bx + c को आप लिख सकते हैं कि कोई कांस्टेंट आपने ले लिया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वेयर k इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है लेकिन हमको इनसे मतलब है। ठीक है, अब देखिए आप जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो k आप ऐसी रहने दीजिए बाहर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये हो जाएगा x² प्लस x बीटा माइनस x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे तो देखिए ये आएगा x², देखिए इसमें से x कॉमन तो ये हो जाएगा अल्फ़ा या बीटा माइनस अल्फ़ा कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा कर सकते हैं। देखिए जनरल फॉर्म जो बनेगी मैं वही बना रहा हूँ कि x², इसको आप पहले लिख लीजिए x अल्फ़ा प्लस x बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए k का मल्टीप्लाई करिए अंदर, ये हो जाएगा kx²। देखिए इसमें से x कॉमन है, माइनस का आपने x कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, और k का मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती करी हमने, इसका इसमें ये, इसका सॉरी देखिए x बीटा का इसमें करेंगे तो माइनस का आएगा, ये x का बीटा में करेंगे माइनस का आएगा, तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस k अल्फ़ा बीटा। ठीक है,
ये आपकी एक इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, अगर ये आपकी जो ऑर्डिनरी इक्वेशन थी जो मैंने लिखी थी और ये इक्वेशन आप देखेंगे दोनों ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है डिग्री है इसके अंदर क्या है 2 है। अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि के की वैल्यू एक्चुअली क्या है ए, या ए की वैल्यू के, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही x का कोफिशिएंट है यहाँ पे के अल्फा प्लस बीटा और x का कोफिशिएंट है यहाँ पे b। ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए माइनस का हो आएगा आपका, तो माइनस के अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है b। ठीक है, और इसका कंपैरिजन करेंगे कांस्टेंट नंबर का, तो अल्फा बीटा और यहाँ पे क्या है c। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि c की वैल्यू एक्चुअली क्या आ रही है के अल्फा बीटा, क्या वैल्यू आ रही है c की वैल्यू आ रही है के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हमको पता है कि k इज इक्वल टू क्या है a, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का a k की जगह a रख दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ से b या a यहाँ पर माइनस में आ जाएगा नीचे b बाई ए। तो एडिशन ऑफ जीरोस क्या होगा आपका माइनस का b बाई ए। ठीक है, अब इसी टाइप से इसको ले लीजिए आप, ये k की जगह आपने क्या रखा a और क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आएगा c बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका c बाई ए। अब देखिए b एक्चुअली क्या है यहाँ पे, b है आपका x का कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका। इसी को अगर आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मान लीजिए आप। ठीक है, तो उसके जो इस ऐसी इक्वेशन के जो सम ऑफ जीरोज होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी b बाई ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस का b बाई ए और यहाँ पर c बाई ए। ठीक है, अब देखिए इसके इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अब आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक आपने क्या निकाली थी इक्वेशन, आपने ये निकाली थी। ठीक है, क्या थी के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है जिसके आपके अल्फा बीटा क्या है जीरोज हैं और ये आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको इक्वेशन अगर पूछिए यानी वो पॉलिनोमियल पूछा जाए कि पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप उन दोनों का एडिशन रख देंगे यानी सम ऑफ जीरोज इनटू प्रोडक्ट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो रख देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फैक्टर फाइंड करने के बाद आपकी जीरोस फाइंड आ जाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे इसका, तो क्या करना है आपको, रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो रूट 3 का 2√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो सिंपल है, 6 बन जाए 6 और 6 में से बन गया तो 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√3 एक्स स्क्वायर और 5x कैसे लिख सकते हैं 6x प्लस का x प्लस √3, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसमें से 2 भी कॉमन है और √3 भी कॉमन है, ठीक है। देखिए कैसे कॉमन है, 2√3 एक्स स्क्वायर, 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है 2 इंटू √3 इंटू √3, ये आपका 6 है, x प्लस √3, ठीक है। अब देखिए कॉमन दिख रहा होगा आपको कि 2√3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और माइनस √3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक सेकेंड, देखिए ये आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट आपका सेम नहीं बनेगा। तो ये जो आपने फैक्टर किए 6 और 1 वाले, ये आपके क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसका फैक्टर आपको करना है 2 3 जा 6 और 2 और 3 5, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दोबारा करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 6 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3। तो 2 प्लस 3 5 और 2 इंटू 3 6, तो 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस कि 3x प्लस 2x, या पहले आप 2x लिखिए पहले, 2x माइनस का 3x प्लस √3, ठीक है। ये आएगा आपका, देखिए 2 कॉमन आएगा इसमें से और x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा √3x और माइनस का 1, ठीक है। और चलिए देखिए ये आएगा आपका फैक्टर इस टाइप से 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3, ठीक है। 5 को आपने माइनस 3x माइनस 2x लिख दिया। अब इसमें से आप देखेंगे तो आपको √3 कॉमन आ जाएगा और x आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस का √3, 3 में से √3 बाहर आया तो 3 बचेगा, √3 बचेगा, माइनस का इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें से आपको 1 कॉमन दिख रहा है माइनस का, तो 2x माइनस √3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2x माइनस √3 और आएगा √3x माइनस 1, ठीक है। और इसको इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1, x इक्वल टू आएगा एक √3/2 और x इक्वल टू आएगा एक 1/√3। तो देखिए, तो ये तो हो गए फैक्टर और ये हो गए जीरोस, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोस क्या है, देखिए सम ऑफ जीरोस, तो क्या होगा सम ऑफ जीरोस, यानी √3 प्लस 2, √3/2 प्लस 1/√3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 2/2√3, ठीक है, यानी कि 5/2√3, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सम ऑफ जीरोस तो आपका ये आ गया। देखिए आपको जब जीरोस मिल गए तो आपने सम ऑफ जीरोस निकाला, इसका सम प्लस इसका सम आपका आया 5/√3, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला यानी ये इंटू ये, तो देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ये तो आपने अब जीरोस फाइंड करके निकाल लिया, ठीक है। अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये आपका सही है, तो वेरीफाई करने के लिए जो आपको मैंने बताया था कि इस इक्वेशन का कंपैरिजन करिए आप ax² + bx + c से कंपैरिजन करेंगे।
तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे a इज टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2√3, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट यानी 5 और c की वैल्यू क्या है, √3। और इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं सम ऑफ जीरोस फाइंड करूं, सम ऑफ जीरोस फाइंड करूं तो आपको क्या आता है कि माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b की जगह क्या आएगा, माइनस का 5 बाई ए की जगह 2√3। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बाई 2√3 आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरो फाइंड करने के लिए बोला जाए आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है c बाई ए। तो c आपका क्या है, √3 और a क्या है आपका 2√3। तो देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो आप देखेंगे ये और ये जो आपने चीज फाइंड करी बिल्कुल सेम है, तो ये आपका वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।